इस किरदार सभिनी का वधीक मुतासिर कयो उन जे बारे में लिखी। अच्छा हाँ जी। मेरे को तो गायत्री ने बहुत मुतासिर किया। गायत्री वो कौन है? गायत्री मजूमदार विधवा का पूरा नाम है। ये कौन सा पात्र था उसमें सैलाब जिंदगी में? कौन गायत्री मजूमदार? जो विधवा थी ना, जो लच्छू को जिससे अट्रैक्शन हुआ था, उसका पूरा नाम था गायत्री मजूमदार। अच्छा, तो वो तो एक झलक के लिए आई और निकल गई, उस पर आप कितना ही लिख पाओगे? दीदी कम से कम 10 पेज लिख लोगे, अगर नॉवेल पढ़ो ना आप, तो बहुत कुछ दिया हुआ है उसके बारे में। अच्छा, क्या है थोड़ा सा बताना सिद्धार्थ भाई जो हाँ, वो गायत्री का ऐसा था कि वो लच्छू के जीवन में ऐसे आई कि पोपटी की उसमें कोई गंगा की कोई गलती थी नहीं, बट लच्छू वो रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उससे बोरियत महसूस करता था कि वो एक ऐसे इंसान में अपना वो आसरा ढूंढता था, फिर उसको वो मिली विधवा गायत्री। और वो उसका जो हस्बैंड था वो बहुत मतलब उसके 2 शादियां हो चुकी थी, थर्ड उसको लच्छू बोला। तो लच्छू और वो दोनों अपनी बोरियत आपस में साझा करते थे और धीरे धीरे उनके बीच में रिश्ता बहुत क्लोज हुआ, क्लोजनेस बढ़ी और ऐसे ऐसे करके वो पिक्चर देखने जाते थे। तो एक दिन गंगा ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया और उनकी सारी वार्तालाप सुनी वहाँ थिएटर में बैठ के। और नेक्स्ट डे गंगा पूछती है लच्छू से खुद कि ऐसा क्यों और तूने मुझे बताया क्यों। तो लच्छू और निर्लज होकर ये सब उसको बताता है गंगा को कि भैया तो क्या कोई गुनाह थोड़ी की, मैं बोरियत से छुटकारा पाने के लिए ये सब करता था। और फिर उसके बाद जो गंगा रहती है वो जाके वो विधवा के घर जाती है और गंगा को लगता है कि वो कोई बंगालन या आसाम की औरत है, बट वो विधवा जो रहती है वो उससे मिलने जाती है गंगा और उसके घर पे उससे डायरेक्टली बात करती है कि मतलब ऐसा क्यों और क्या पूछती है सब लच्छू के बारे में। तो लच्छू और विधवा का आपस में वो बताती है कि जैसे मतलब कि हम ऐसे साथ में इसलिए मिल रहे हैं कि हम बहुत बोरियत महसूस कर रहे हैं और इसमें तेरी गलती है गंगा की, तू अपने पति को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, तू अपने बच्चों में लगी हुई है। तो गंगा बोलती है मेरी क्या गलती है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं लच्छू को इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो ऐसे करके उन दोनों को दोनों मिला। फिर जो वो विधवा को शादी हुई, जो मेरी शादी हुई थी, वो जो मेरा हस्बैंड था उसका नाम था गौतम, लिख लो आप। गौतम की डेथ को जल्दी हो गई थी। उसके बाद वो किसी और शहर में रहती थी, वो शहर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। फिर वो वहाँ से भाग के बॉम्बे आ जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात एक क्रिश्चियन उसकी दोस्त बनती है, उसका नाम फिरेंगी रहता है। फिरेंगी जो है वो एक कंपनी में जॉब करती है जहाँ पे वो उसको विधवा को भी अपॉइंट करवा देती है और वहाँ पे उसको एक उसका जो बॉस रहता है पंजाबी होता है, उसका नाम था रंजीत। तो वो रंजीत के साथ उसके सामने विधवा जो रहती है उसके बनने लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पंजाबी के साथ क्लोज हो जाती है और शादी करने के लिए आगे बढ़ जाती है। प्रेशर होती है तो उसकी पेरेंट्स जो बनती है उसको रोकती है कि भैया मत कर, फंस जाएगी। बट उसके बावजूद वो नहीं मानते हुए उससे शादी नहीं करती, मतलब लिविंग में वो रहते हैं। और एंड में उसको कैसे पता चलता है कि वो रंजीत उसके बॉस की शादी होने वाली है, तो वो उसको भी छोड़ देती है और फिर उसकी अकेलाई में रंजीत लगती है। और ये सब बताते बताते वो गंगा को रो पड़ती है गायत्री। तो ऐसे करके उसका किरदार जो है बहुत दर्दनाक है, बहुत इमोशनल है और उसमें इतना सच्चाई है और इतना मतलब जितना गंगा मर्द को नहीं समझ पाई बच्चों को आज की जिंदगी में, तो गंगा भी बहुत सारे मर्दों से उसके ताल्लुक थे, उसकी जवानी में, उसके बचपन में, उसकी शादी के पहले तक भी वो मर्दों से कुछ काम करना चाहता था। बट वो फिर भी मर्दों को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाई जितनी गायत्री समझ पाई थी। तो उसने ऐसा एक देखी है कि जो गायत्री मंत्र पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो वो गायत्री मंत्र मानते हैं, वही समाज में गायत्री नाम की औरतों में मतलब एक फ्रेज दिया हुआ है कि आयरनी है कि जो गायत्री मंत्र में विश्वास रखते हैं वही गायत्री जैसी औरतों को झूठ और उसमें फंसा के और फिर उनकी इज्जत होती है और ऐसा सब। तो ऐसा करके मैं पर्सनली गायत्री के उससे बहुत मुतासिर हूँ क्योंकि वो जब गंगा को अपनी सब सच्चाई बताती है तो गंगा के साथ साथ जो पाठक है वो नॉवेल जो सैलाब जिंदगी जो पढ़ रहा है और वो जो सेक्शन पढ़ेगा तो उसकी आंखें भी कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है आपको। और इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित गंगा से होता हूँ इसलिए जब लास्ट में उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है उसका बेटा, उसके 3 बच्चे थे गंगा के, उसका भी नाम दिया हुआ है नॉवेल में। सबसे बड़ा बेटा था हरीश और उसके बाद था सुनील और लास्ट में उसकी बेटी थी, उसका नाम था नीलम। तो जो गंगा रहती है वो शादी के बाद उसके साथ एक बार बच्चों के नाम फिर से बोलना। हरीश था सबसे बड़ा और वो मतलब गंगा का कोई रिश्तेदार था, उसके जरिए वो बड़ौदा में कहीं जॉब करता था और उसने वहीं पे शादी कर ली। उसके बाद तो दूसरा बेटा था बीच वाला, उसका नाम था सुबीर। वो मतलब जो बड़ा वाला था उसकी शादी नहीं हुई, जो सुबीर था उसकी सिंगल से शादी हुई थी और गंगा और लच्छू उसके साथ ही रहते थे उनके घर में बॉम्बे में। और जो सबसे छोटी बेटी थी नीलम वो इंटरकास्ट मैरिज करके बॉम्बे में कहीं और सेटल हो गई। बट जब लच्छू की डेथ हुई तो गंगा को जब इन लोगों ने वृद्धाश्रम में छोड़ा तो वहाँ पे जो गंगा अपना पूरा दुख बयान करती है वो अपनी जिंदगी याद करती है रात में सोने से पहले। और तो बताती कि पहले मुझे मेरा जो सुखी बेटा है मुझे 250 रुपये महीने देता था, फिर 125 रुपये में आ गया। तो वृद्धाश्रम में घर वाले जो पैसे जमा करते थे उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती थी। तो पहले 250 में उसको एक बेड मिलता था, 125 में ज़मीन पे छुट्टी होती थी। तो ऐसे करके वो सब याद करते हैं जब एक्सप्लेन करती है वो सब चीज़ों को तो पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। थैंक यू। हाँ बढ़िया बताया। ये पहलू तो हमने सोचा ही नहीं कि ये पढ़ के अंदर से भी समझें इस चीज़ को। पढ़ने पढ़ते तो फिर बहुत लंबा हो जाता, पर आपने पढ़ा है और गायत्री के कैरेक्टर को अगर समझाया आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, लिखो उस पर। उसका गायत्री का जो पहला पति था वो गौरव था, गौतम था। गौतम गौतम वो दूसरा जो सरदार था वो रंजीत। रंजीत। उसके साथ उसके
संबंध थे, जायज़ संबंध ही थे, बट उस समय तक संविधान में लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज़ नहीं किया गया था, इसके चलते वो एक नाजायज़ संबंध में अपन उसको ले सकते हैं, ऐसा है। तो जो पहला पति था गौतम, हाँ, तो उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, गौतम की शादी के 2-3 साल के भीतर ही डेथ हो जाती है, कोई बच्चा भी नहीं होता है। तो वो एक जो और इनकी शादी बहुत छोटी उम्र में होती है, तो जब सही एक्चुअल उम्र आती है ये सब चीज़ें महसूस करने की, प्यार, इश्क, मोहब्बत, तब वो उसका पति चला जा चुका होता है। तो अब वो किसके साथ ये सब महसूस करे, और इस दौरान वो अपने शहर से बॉम्बे में जाती है, बॉम्बे में जॉब ढूँढती है। वो जॉब में उसकी जो रंजीत से मुलाकात होती है वो एकदम एक्चुअल एज होती है जहाँ पे उसको वो सब फील होता है, अट्रैक्शन। तो वो रंजीत के साथ ये सब वो सब फील करती है, और फिर रंजीत भी उसको एट द एंड धोखा देती है। और वो उसमें बताया गया है कि एक विधवा किस तरह से एक रखेल के रूप में परिवर्तित हो जा रही है, और वो सिर्फ एक लड़के की वजह से। तो मतलब एट द एंड जो विधवा थी वो विधवा से ज़्यादा एक रखेल के रूप में एक वर्ड दिया है, वो पता नहीं कुछ होता है, वो उसके रूप में ज़्यादा दिख रही है, ऐसा है। अच्छा, बाकी लच्छू चलो थैंक यू सिद्धार्थ, ये सारा इतना अच्छा। बाकी देखो लच्छू तो इम्प्रेसिव नहीं था कैरेक्टर। नहीं, लच्छू इम्प्रेसिव इस तरह से था कि वो मतलब हर जगह मुँह मार के आ चुका था, बट एट द एंड उसको गंगा से ही एक सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क होता था, और वो हर गलती के बाद उससे माफ़ी मांगता तो नहीं था, बट उसके एक्सप्रेशन जब वो गंगा और वो इतने साल साथ रह चुके थे तो गंगा समझ जाती थी कि इसमें माफ़ी का भाव आ चुका है, और वो मन ही मन म्यूचुअली दोनों आपस में एक दूसरे से सुलह कर लेते थे। तो लच्छू का इस तरह से है अच्छा कि वो मुँह से नहीं, बट मतलब वर्बली नहीं, बट मन ही मन वो उसका पछतावा उसको होता है कि मैंने जो गलतियाँ करी, विधवा से पेच लड़ाया और जो दूसरी जगह मैंने मुँह मारे, तो वो सबका पछतावा उसको होता है, बट वो बोल नहीं पाता, तो गंगा समझ जाती है, और इस तरह से दोनों की कहानी लंबी चल जाती है। एट द एंड लच्छू की भी डेथ हो जाती है। वो उसको उसकी जो बहू रहती है, सुबीर की बीवी का नाम रहता है लीला। वो लीला जो रहती है वो अपने ससुर यानी कि लच्छू को बोलती है कि जाके बता दो खाना वाना तो ज़्यादा लच्छू सो जाता है। तो गंगा इस चीज़ में बोलती है कि अच्छा हुआ लच्छू नहीं होता तो बेटे और बहू के हम दोनों मतलब वो नाज नखरे उठा नहीं पाते, उसकी उम्र हो गई तो अच्छा हुआ चला गया, स्वर्ग में ही खुश रहे। सिद्धार्थ इतना अच्छा तो एक्सप्लेन कर रहे हो। ये लाइनें कौन बोलता है आप ही कि वो स्वर्ग में रहे वही ज़्यादा अच्छा है, ये कौन बोलता है ऐसा? हाँ, मेरे को भी सब शुरू करना है, मैं रात में पूरा वो पढ़ूँ, आधा भी पढ़ूँगा, आधा पढ़ूँ। आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है, बहुत सिद्धार्थ, ही समझ में। सिद्धार्थ, अब आ रहा है। सिद्धार्थ, नहीं, पीछे पता नहीं कौन सी आवाज आ रही है ऐसे। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे में? क्या रास्ते में हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो आपने अभी लाइनें बोली कि लच्छू स्वर्ग में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा, ऐसा क्या था? क्या किसने बोला था ये सब? ये उसने गंगा ने बोला था, क्योंकि जो उसका बेटा था सुबीर और उसकी लीला, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको परेशान, उन दोनों को परेशान करते थे, घर का काम करना। और स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि वो जो उसकी बहू थी लीला बीच वाली, वो पीटी पार्टीज और ये जो बहुत मॉडर्न फैशनेबल चीज़ें होती है जो उनके सिंध में नहीं हुआ करती थी गंगा के टाइम, वो बॉम्बे में बहुत आम चीज़ थी। तो वो जब घर में रहती थी तो अपनी सास से तो बहुत ज़्यादा काम करवाती थी, सास ससुर से, और जब कहीं बाहर जाती थी तो गंगा को शुरू में ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी देर सो पाऊँ, लेट पाऊँ, पीठ सीधी कर पाऊँ, बट थोड़े टाइम के बाद वो भी आराम हो गया, क्योंकि जाती थी उसकी बहू तो पीछे से काम बहुत सारा दे जाती थी। तो उस बर्डन के चलते दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्रताड़ित हो चुके थे, और लच्छू को आए दिन कभी राशन लेने भेजना, कभी कुछ लेने भेजना। उस टाइम मतलब गंगा ने लिखा है, जब हम छोटे हुआ करते थे सिंध में सब नौकर चाकर हुआ करते थे, हमारी हवेलियाँ हुआ करती थी, हमको खाना बनाना तक भी नहीं आता, बट यहाँ पे आके हमको सब कुछ सीखना पड़ा, वो भी वृद्ध अवस्था में, जब हमारे बहू और बेटों को हमारी सेवा करनी चाहिए तब हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और लच्छू को एक दिन भेजती है बाहर सामान लेने के लिए इसकी बहू, तो वो सामान ज़्यादा हैवी होता है, तो वो थक जाता है इतना कि आके जल्दी सो जाता है, और अगले सवेरे उठते ही तो गंगा बोलती है कि अच्छा हुआ यहाँ पे हमारी करने से अच्छा वो स्वर्ग में सुखी तो रहेगा। पर फिर वो अपने सीने पे वो बोझ झेल नहीं पाती है और बोलती है कि और पया होता है वो भी चेक वो चलती सब तरह चीटिंग सब कन तो जो भी नालो ये नाइट न कर जो करन सब हाँ हाँ कन पिछले साल तो पिछले साल तो सब नहीं कही है ना, थोड़ी थोड़ी जिमान अंडड़ी स्लिप खड़ी हम पर माके नमज ठीक है वो आपने दिए थे ना, तो अभी आपके 35 टोटल स्टूडेंट्स हैं ना। वो पेज दे देते हैवी होता है, तो वो थक जाता है इतना कि आके जल्दी सो जाता है, और अगले सवेरे उठते ही तो गंगा बोलती है कि अच्छा हुआ यहाँ पे हमारी करने से अच्छा वो स्वर्ग में सुखी तो रहेगा। पर फिर वो अपने सीने पे वो बोझ झेल नहीं पाती है और बोलती है कि अब मैं उसके बिना करूँ भी क्या। तो ये सब डिप्रेशन में आके वो अपनी मैंने सुना है सोनी की प्रिय ये सब गहने वगैरह जो भी उसके पास था वो सब त्याग करके वो लीला को दे देती है अपनी बहू को, क्योंकि एक ही वही एक बहू थी उसके पास ऐसा। बाकी सब इंटरकास्ट में थे, उसमें वो लीला को सिंधी थी तो उसका एक लगाव था उसके साथ, बेटी से रखती थी, तो बस
उनकी बेटी भी शायद इंटरकास्ट मैरिज करके शिफ्ट हो गई थी वो अलग, है ना? थी बॉम्बे में ही, उसका नाम नीलम था, उसका भी इंटरकास्ट मैरिज हो गई थी और वो भी मतलब अलग रहने लगी थी। अच्छा, पर वो वृद्धाश्रम में भी उससे ये तो लास्ट बहुत ही अलग ये बहुत ही अलग पहलू बताया। क्या हुआ? आया ये नॉवेल पढ़ के आई, पहचान करता है ये तो चीज़। मतलब थोड़ी थोड़ी बुराई हर कैरेक्टर की है। क्यों वृद्धाश्रम में लास्ट में उसके पास कोई आया था क्या बच्चा मिलने उससे? उसकी बेटी आई थी ना नीलम, वो वहाँ पे मतलब उसको लास्ट में एक बार उसने बताया कि बस उससे पूछने आई थी कि हम आशा करते हैं पिक्चर दिखाना है, तो ऐसा करके वो उसको बोलती है कि बेटा अब यहाँ वृद्धाश्रम में तो मैं रोज रात को सोने से पहले अपनी शादी के फेस को याद करती हूँ और वही मेरे लिए सिनेमा है। मैं वही पिक्चर देख देख के सो जाती हूँ और अगर मैं सिनेमा देखने चलने होता तो आज के दौर की मैं वो सारी फैशनेबल मॉडर्न चीज़ें समझती हूँ नहीं, तो मैं वहाँ चल के करूँगी क्या? तो इससे अच्छा तो मुझे यहीं रहने दे, तो बस हर महीने हर 2 महीने में मुझसे मिलने आ जाया कर। आखिर तू ही एक है जो आती है, बाकी जो मेरे 2 नालायक बेटे जो उसका बड़ौदा में जो बेटा था वो तो उसको पता भी नहीं था कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में है, और जो बीच वाला बेटा था उसको पता भी था, तो वो हर महीने बस एक फीस के तौर पे वो भेज दिया करता था पैसे उसकी देख रेख। सिर्फ एक बेटी थी जो आती थी तो उसके भरोसे बस सांसें अपनी चला गया। अरे रोटी टाइम पे चाहिए था जो ठीक है। ये तो बहुत डीप आपने बताई ये चीजें, ये पता नहीं थी। दीदी ने पूरा इसीलिए ही पढ़ा। हाँ अच्छा किया सिद्धार्थ, तभी हम भी देखते हैं पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि ये पढ़ने से ही पता चलेंगी चीजें, बारीकियां जो है ना वो पढ़ने से ही समझ में आएंगी। कुत्ते की कटोरी ये थाली बस सब बढ़िया। समालोचना डिस्कस कर लें क्या कि किस तरीके से समालोचना, या अपने वर्ड्स में बना के सब लिख लेंगे? वो पेज दे देते। अच्छा नावल जी आवाज आ रही है मेरी? मैंने क्या आ रही? निर्मला दी आप बाहर हो तो नहीं तो थोड़ी देर से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ना आवाज बंद कर रखिए याद किया वाला। अच्छा लेकिन मैं तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ कैसे तो कनेक्ट करके बता दूँ। तो ठीक है सिद्धार्थ। मैं आपको सुबह निकलने से पहले ही पता हाँ एक बार